मैं सोशल मीडिया को ही जिम्मेदार मानता हूँ कि आप लोग देखते हो कि यूट्यूब में भी कैसे कैसे अनैतिक संबंधों पर भी या और बाकी संबंधों पर भी ऐसे वीडियोस जो बनाते हैं जिसे समाज ही तो देखता है, तो इसका असर समाज पर जाता है। ये इसको भी मैं जिम्मेदार मानता हूँ। लेकिन एक पढ़ी लिखी औरत ही एसडीएम एक ऊंचा पद होता है जी। और एसडीएम बनने के बाद अपने पति को दरकरार कर रही है और कह रही है कि मैं अब इनके साथ रहना नहीं चाहती, जबकि वो ये बता रही है कि जो उनके पति है उन्होंने उनके साथ धोखे से जो है शादी करी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत थे और दहेज उत्पीड़न का भी मामला सामने आ रहा है। अब ये बताइए कि 10 साल बाद ये मामले सामने कैसे आ रहे हैं? मतलब 2010 में शादी हुई थी, 13 साल उनके साथ में रही, तब उन्हें धोखा नहीं पता चला। वही तो ये सब एक क्या होता है, लोग जब सिस्टम में कोई जाता है ना तो सिस्टम से कैसे खेलना है उसे बड़ा बखूबी आता है। तो शायद ये हो सकता है। तो अपने पद का उच्च पद का फायदा दुरुपयोग कर रही हैं। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि भैया ऐसा किया है बीवी ने और आज के बाद अपनी बेटी पढ़ाओ पर बीवी मत पढ़ाओ, ऐसा लोग नहीं, ये गलत है कि ऐसे तो बहुत सारे वाकयात तो हुए नहीं है। ये अभी हमने सामने देखा ऐसा एसडीएम बनने के बाद से, और फिल्मों में ऐसा देखते थे हम, जो आज रियल लाइफ में देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मैं अभी बता रहा हूँ, यही सब असर है सोशल प्लेटफॉर्म का। ये सब सोशल मीडिया से कह सकते हैं कि हुआ। हाँ, लोग देखते हैं, माइंड में जाता है, तो ये सब मैं ऐसा सोचता हूँ। लेकिन मनीष और उनके भी मतलब काफी चैट्स वायरल हुए हैं और तो मैडम हस्बैंड के साथ यार देखिए, गलत तो सिर्फ अब आलोक के साथ गलत हुआ है, कहीं ना कहीं मनीष भी तो गलत है। वो भी तो पढ़ा लिखा है और उसने तो इंजीनियरिंग भी की हुई है मनीष ने। तो कहीं ना कहीं तो वो बहुत बड़ा मतलब अपराध मानता हूँ किया है कि किसी का हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। तो ये मैं मानता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आलोक भी गलत साबित हो सकते हैं? क्योंकि आलोक कैसे गलत हो गए? वो तो बेचारा कर्जा लेके पढ़ाया है और उसका सपना था, जैसे सूर्यवंशम फिल्म देखे आपने? जैसे हीरा ठाकुर ने बनाया और उसने एसडीएम बनने के बाद भी अपने ससुर का जो है जिस अंदाज में अपने पद की भी गरिमा रखी और जो एक ससुर का जो एक इज्जत देना होता है वो रोल भी निभाया। तो ये फिल्म का तो अच्छा ही संदेश था। सेम इसकी पुनरावृत्ति हुई है लेकिन उल्टा हो गया। हाँ, थोड़ा सा यहाँ बदल गया। तो क्या आपको लगता है कि और भी जो आगे जो पति हैं या जो अपनी बीवियों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं बाहर, उनको कहीं ना कहीं तो यार मैडम, कहीं ना कहीं तो सोचेंगे ही लोग। पर क्यों एक ही औरत की गलती सारी महिलाओं पे भारी? मैं तो नहीं मानता हूँ ये चीज, पर ये कहीं हम भी, ये हमारे जैसे आप लोग लेडीज हो तो आप लोगों के सर्कल में कैसे कुछ मैसेज स्प्रेड होते रहते चलते आते हैं, तो हम लोग जेंट्सों के इसमें भी आते हैं। तो लोग कहते हैं कि अगर एक बीवी पढ़ ले, अगर शौहर पढ़ा लिखा हो तो एक अनपढ़ बीवी को बराबर सम्मानजनक जिंदगी दे सकता है और उसको रख सकता है सम्मानजनक। जी। लेकिन अगर पत्नी पढ़ लेती है तो फिर वो पति की इज्जत नहीं करती। ये कहीं ना कहीं हमारे इसमें चैट में वायरल होता है ये सब चीजें कि बीवी अगर ज्यादा पढ़ ले तो वो अपने पति को सम्मान नहीं देती है। अच्छा, ऐसा आपको लगता है? मुझे लगता है, मैंने देखा हुआ है मेरे फ्रेंड सर्कल। हाँ, कि बीवी अगर थोड़ी ज्यादा पढ़ लेती हैं अपने हस्बैंड से तो अपने पतियों को सम्मान नहीं देती है। हाँ, कुछ जैसे कि अभी ज्योति कर रही है। हाँ, ऐसे बहुत है मैम। समाज में आप जाइए, फाइंड आउट कीजिए, तो ऐसे आपको 60% लोग मिल जाएंगे जो पढ़े लिखे वर्गों में। आलोक का क्या होगा? सवाल ये है, मुद्दा ये है कि आलोक भी तो, आलोक का क्या होगा? बेचारा 13 साल रहा, बच्ची भी है उसकी, 2 बच्चियां हैं। हाँ जी, तो वो कहीं ना कहीं तो और उसके बच्चियों से भी मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सरासर मतलब इस महिला के ऊपर जो है गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए। इसका जो एसडीएम का जो पद है इसे भी रद्द कर देना चाहिए ताकि इसके अक्ल ठिकाने आए। मैं ये मानता हूँ। अब ऐसे मुद्दे अगर बार-बार हो रहे हैं और ये एक बड़ा मुद्दा है, काफी सोशल मीडिया पर कम से कम एक ऐसा कड़ा एक्शन होगा कि ये पूरे देश के लिए एक नजीर साबित होगा। फिर देश में एक मतलब एक मिसाल की तरह बन जाएगा। हाँ जी, नजीर बनेगा कि फिर कोई औरत ऐसे अपने पति के साथ ना करे।
क्योंकि कर्ज लेकर के बेचारे ने पढ़ाया उसको, उसके ऊपर सपना देखा था। और बीवी हो तो उसे तो लाइफ पार्टनर कहते हैं, तो अगर लाइफ पार्टनर ही ऐसा करे तो फिर उसके दिल पे क्या गुजरी होगी जो आलोक कह रही हैं कि मानसिक मौर्य जी। उत्पीड़न का शिकार हो रही थी और ग्राम पंचायत बताया था अपने आप को। एक कार्ड यार मैडम जी, शादी का कार्ड 13 साल बाद आपको क्यों पता चला? शादी का एक कार्ड वायरल हो रहा है दोनों। मैंने तो इतना भी सुना कि ये मतलब पकड़ी गई थी रंगे हाथ, पति उनका बता रहा है मनीष के साथ। हाँ जी। हाँ। तो कहीं ना कहीं तो फिर गलत तो है ही है ना वो। हाँ। फिर उनकी जो बच्चे हैं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जब आप फैमिली में इस तरह का ये हो जाता है। एक और ऑडियो अभी इसी बीच वायरल हुआ जिसमें मनीष की वाइफ थी और बता रही थी कि मनीष जो है उनका एक ही जगह पे ऐसे तरीके का अफेयर नहीं चलता, कई जगहों पे बात करते हैं, कई लड़कियों से उनकी बातचीत चल रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे खेल का जो षड्यंत्र जो रचा गया वो मनीष के द्वारा रचा गया है, या फिर ये ऐशो आराम और शोहरत के चक्कर में भूल चुकी है अपने पति को? क्या मसला हो सकता है? हो सकता है मैम, क्योंकि मैं तो मनीष का भी पढ़ा था कि मनीष भी मतलब पहले अपने लव में था, फिर उसका ब्रेकअप होने के बाद उसने कभी कहा था अपनी गर्लफ्रेंड से कि मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, फिर बाद में वो जिद में आईएएस भी बन गया जुनून में। जी। तो ये सब मैंने पढ़ा था। तो पहले फिल्मी स्टोरी सी हो गई। हाँ जी, पहले वो हीरा ठाकुर वाली स्टोरी, फिर शादी में जरूर आना भी एक ऐसी स्टोरी थी, शायद हाँ, आपने देखी हो। हाँ। जिसमें वो लड़की मंडप से उठ के चली जाती है, बाद में वो आईएएस ऑफिसर बन के आते हैं। क्या अब लेकिन अब कहेंगे अगर के ये जो आलोक है ऐसा करे नहीं कर सकते ना, उनकी उम्र अब नहीं निकल चुकी है शायद आईएएस के एग्जाम देने की? देखिए मैम, वो बात से नहीं है। आलोक कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही लगता है मुझे। जब मैं सोशल मीडिया में ये सब वीडियोस वगैरह न्यूज में भी देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आलोक सही है, बेकसूर से लग रहा है, बेकसूर थोड़ा सा तरस आ रहा है आलोक का। जी, सबको आ रहा है, पूरे देश को आ रहा है, जिसने वो वीडियो देख रहे हैं तो सबको तरस आ रहा है उसके ऊपर। तो ऐसी महिलाओं के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? आप अपने अंदाज में बहुत सारी चीजें बोलते हैं, कई जगह हमने देखा आपके अंदाज अलग तरीके से बात को कहने के होते हैं, तो ऐसी औरतों के लिए समाज में क्या संदेश आप देना चाहेंगे? ऐसी औरतों के लिए तो हम यही कहेंगे कि हर जगह जो है पति ही गलत नहीं होता, और शक ज्यादातर तो औरतें ही करती है पतियों पर, तो ये भी नहीं करना चाहिए। और अपने लाइफ पार्टनर से एकदम फ्रीली रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, ताकि दोनों में बाउंडेशन जो है अच्छी हो। और फिर आप जो जैसे कि कोई हर लेडी का भी कुछ तो कुछ ख्वाब होता है जी। तो अगर मान लीजिए अगर पति और मैं, फॉर एग्जाम्पल मैं और मेरी वाइफ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है और मेरी वाइफ को कुछ सपना है, तो पति भी वाइफ के सपने के लिए काम करते हैं और करेंगे भी। इस तरह का अगर कोई भी अगर भावना हो किसी के दिल में तो निकाल दें, क्योंकि फैमिली ही साथ आता है, बाद में तो ये सब भाग जाते हैं। तो अक्सर हम बचपन से सुनते आए हैं कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, यहाँ पे तो एक महिला के पीछे एक आदमी का हाथ है जी। मतलब एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे महिला का हाथ होता है, लेकिन आदमी अक्सर देखा है कि जब अच्छे पद पे चले जाते हैं या फिर महिलाएं हाउसवाइफ होती है तो कई बार ये गलतियां मर्द भी कर जाते हैं। कई बार उनसे भी होती है कि वो वाइफ को भी प्रेफरेंस ना देके अपने आसपास की जो बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला होती है उनके साथ भी ये सब करते हैं। तो आज महिला के साथ ऐसा मतलब कम केस होते हैं, जब महिलाओं के ऐसे केस निकले तो कहाँ मतलब लग रहा है कि आदमी लोग भी तो अक्सर ऐसा करते ही आ रहे हैं। मतलब नहीं, अब आज के डेट में जो है ना, ये जो सोशल मीडिया है ना, ये दोनों वर्ग को घसीट दिया है उसमें। हाँ, दोनों की एकदम सच्चाई जो है और मुझे कहीं लगता है कि जिसकी आपने बताई कि जो है पुरुषों की परसेंटेज ज्यादा है और महिलाओं की परसेंटेज कम है, मैं ये नहीं मानता। क्योंकि मैं खुद एक जनता हूँ, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं, तो मैं जनता में रहता हूँ तो देखता हूँ कि कहीं न कहीं दोनों का बराबर का योगदान हो गया। ऐसा हुआ है कि महिलाओं का जो है वो छुप गया है और पुरुषों का यस यही होता है, लेकिन है तो बराबरी का ऐसा चल रहा है। क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है। एक अगर मैं हाथ दूंगा ताली कहाँ बजेगी? तो जो है ये प्रेम प्रसंग होता है, ये पुरुष और औरत का ही तो मिलन होता है, तो एक हाथ से कहाँ से ताली बजेगा? जी।
मैं ये समझता हूँ। तो मारने की जो प्लानिंग है अपने ही हस्बैंड को, पति को जो है जान ये से मारने बहुत की बहुत प्लानिंग गलत है। वो क्या मतलब क्या और इसके आलोक ऊपर है हत्या कि की किसी- साजिश का भी केस चलना चाहिए इसके ऊपर, और इसकी उनकी सत्यता की जिंदगी में जांच किसी बात को लेके रोड़ा बन रहे थे क्या उनके पति जो ये? में भी हो सकता है। सोशल मीडिया में तो आप देख ही रही हैं, हाँ हाँ तो कुछ कारण जा सकता है। आज का दौर में सब कुछ मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज Possible. इम्पॉसिबल। तुझे मतलब टुडे सिचुएशन में तो सब कुछ पॉसिबल है। तो अगर आप इस जगह पे होते, मान लीजिए कि मैं आपको रखती हूँ कि आप आलोक की जगह पर हैं और आपके साथ कुछ ऐसा मुद्दा हो जाता है, कोई ऐसा केस हो जाता है, आप क्या ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? प्रशासन से मदद मांगेंगे, जैसा आलोक मीडिया आलोक से मदद मांग रहे हैं, प्रशासन आज तक बात पहुंच के चुकी देखिए है। मीडिया, देखिए हम आपने मीडिया पर आए तो मीडिया पर ही बात करें। जी मीडिया जो है आज की, वो बात नहीं रह गई। पहले अभी अपवाद में, क्योंकि ये तो मसाले वाला न्यूज मिल गया ना, आलोक मौर्य का और ज्योति मौर्य का, तो उसको हाईलाइट किया गया, व्यूज मिलेगा। सोशल मीडिया भी वही चीज है, व्यूज के पीछे भागता जी। है, और टीवी मीडिया टीआरपी के पीछे भागता है। कौन से कंटेंट पे कितना टीआरपी मिलेगा, कौन से कंटेंट पे कितना जी। व्यूज मिलेगा, वो देखा जाता है। हाँ। तो इसलिए उसकी आवाज उठाई गई भले है। TRP लेकिन मीडिया जो है, आज का जो मीडिया है, और हम जनता, तो अभी प्रशासन, आपको भी पता है कि अब जनता में कहीं भी आप जाइए तो जनता में प्रशासन के प्रति वो बात नहीं रह गई। जी जो जनता की प्रशासन की तरफ जनता का विश्वास कम हुआ है और मीडिया के प्रति ज्यादा हुआ है। लेकिन अब जो है मीडिया के प्रति भी बहुत ज्यादा नाराजगी है जनता में। जो हमारा मुद्दा जो है, जो जनता का, वो उसने गायब कर दिया है कहीं ना कहीं। मीडिया जनता का मुद्दा गायब करके टीआरपी के पीछे भाग भाग रही है, रही। ऐसा इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम नहीं, ये फैक्ट है। 6,500 करोड़ का मैं एडवर्टाइजमेंट मैंने थोड़ी दिया है। जी आपको पता ही होगा मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैंने थोड़ी दिया है। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया है, जो कहते हैं कि ये हम तो जनता दीपक हैं, और मीडिया आकर के हम जनता दीपक को कहती है कि मैं आपके साथ हूँ, जी और पीछे से हवा के साथ मिल जाती है, जी और हमारा ही दीपक जनता का बुझाती है। क्या कहें इस पर? ये बात है, मीडिया भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है जी। समाज के प्रति, जनता के प्रति। आप मानती हैं नहीं मानती? नहीं, हम कैसे मान लेंगे? हम आपको पता है चीजें पहुंचा आप तक रहे हैं यहाँ। हाँ, नहीं, वो बात से नहीं है, पर आप भी तो हमारे समाज का हिस्सा हो, जी बिल्कुल। आप भी हमारे देश का नागरिक हो, तो कहीं ना कहीं सच्चाई आपको भी पता हो। तो भले आप ऑन कैमरा नहीं बोल सकती हैं लेकिन मीडिया के प्रति नहीं, तो कहीं ना कहीं मीडिया का जो है, जो जनता के प्रति बहुत आक्रोश है मीडिया पर, जनता का बहुत ज्यादा। जी, तो अब ये बताइए सर कि जो ये मुद्दा है, अब इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मैं एक बात बताऊँ, क्या उन्हें ज्योति को बर्खास्त कर देना चाहिए? कई जगह मांग उठ रही है, पूरी सोशल मीडिया पे मांग उठ रही है कि मुझे हटा दो, ऐसी औरतों को पढ़ाने लिखाने से अच्छा है कि इन्हें पढ़ाओ मत, हम अपने बीवियों को वापस बुला लेंगे। और हुआ भी है, वहाँ 130 बीवियों को वापस बुला लिया गया है। तो कैसे? ऐसे तो भैया बड़ी औरतों की पढ़ाई रुक जाएंगी क्या? सिर्फ अपने लेके वो औरतें गई होंगी बाहर और आज उन्हें वापस बुला लिया? नहीं होना चाहिए ऐसा, तो गलत है। गलत हर है। महिला के साथ ऐसा कैसे गलत कर है, सकते? गलत है मैडम जी। और ये तो जो होता है हो ही रहा है, लेकिन एक बात बताइए, बुरा ना मानिएगा, हाँ। आपने भी किस तरह से मुद्दे को गायब कर दिया, क्योंकि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य हमारे देश का मुद्दा नहीं है। मुद्दा हम जनता का क्या है? तो जनता का मुद्दा जो है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो नाले से गटर से गैस निकालते थे, हाँ। उस गटर में हमारा मुद्दा पड़ा है जनता का। ये बात है। ज्योति एक्शन हो रहा है, वायरल वीडियोस भी आ रहे हैं, फिर वो अलग बात हो गई। प्रेजेंट में हम जनता का बहुत बड़ा डर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा गारंटी, ये देखिए, ये एक महिला ने किया, उसको हम पूरी जनता से तो नहीं जोड़ सकते हैं, या मैं देश की सारी महिलाओं से तो नहीं जोड़ सकता। देखिए, पहले ये मामला जो था पर्सनल